जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की अलजेब्रा का दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने की एक विधि को लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो आइए हम इस विधि के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको कहा जाता है। तो प्रतिस्थापन का मतलब है कि जैसे मान लो कि राम और श्याम है, राम और श्याम है, तो मान लीजिए कि राम जो काम राम करता है वो राम से ना करवा करके अगर हम श्याम से करवा ले उसको हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब है कि जैसे कि काम हम कर रहे हैं लेकिन हमारे स्थान पे कोई दूसरा व्यक्ति आकर के काम करने लगे तो उस स्थिति में उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन। जैसे सपोज यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2x + 3y बराबर 10 है और यहां से आपका 5x + 2y इक्वल टू यहाँ पे 9 है। अब इसको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। वो भी कौन सा मेथड से? इसको सोल्व करना प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, समीकरण 1 से नहीं तो समीकरण 2 से। समीकरण 1 से नहीं तो समीकरण 2 से या तो x का वैल्यू को निकाल दीजिए या तो y के वैल्यू को निकाल दीजिए। तो अगर मैं यहां लिखता हूं 2x + 3y बराबर 10, तो आप यहां से x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ y। तो यहां होगा 2x बराबर 10 - 3y। तो यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए तो x बराबर होगा 10 - 3y डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में x के मान को पुट करना है, रखना है। तो यहां से लिखेंगे 5x + 2y बराबर 9। तो यहां से लिखेंगे 5 का 5 और x के स्थान पे इस वैल्यू को हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे और प्लस यहां से लिखना होगा 2y बराबर होगा 9। यहां से इसको मैं हल कर लेता हूं, इसको हल करेंगे तो यहां से गुना हो जाएगा तो 10 × 5 आपका हो जाएगा 50 माइनस 3 × 5 15y और नीचे आपका यहाँ पे हर के रूप में 2 होगा प्लस यहां से मिलेगा 2y बराबर कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। इसको मैं हल कर लेता हूं। ऐसा करते हैं कि इसका पेज मैं ब्लैक ही कर देता हूं। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा जब तक आप लोग वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए, आपका पेज रेडी हो रहा है इन द ब्लैक बैकग्राउंड। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको मैं हल कर लेता हूं, थोड़ा सा पेज को ऊपर भी कर सकते हैं। चलिए इस प्रकार से मैं कर लिया हूं। तो यहां से इसको हल करेंगे तो आपका एलसीएम के रूप में कितना हो गया, एलसीएम के रूप में आपका 2 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 50 - 15y + 2 दूनी 4y बराबर यहां से 9 होगा। इसको हल कर लेते हैं। 50 के 50 यहां पे लिखूंगा, 4 में से 15 जाएगा तो आपका माइनस में 11y बचेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो यहां से हो गया 50 - 11y बराबर 18। तो आप यहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए तो हो जाएगा 50 - 18, 11y बराबर 50 - 18 जो कि आपका कितना आवेगा, जो कि आपका आवेगा 32 आवेगा। तो इस प्रकार से आपने y का वैल्यू निकाला तो कितना मिला, y बराबर 32/11। ये आपका प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हम लोग इसको हल कर रहे हैं।
तो इसमें हमने y का वैल्यू को अभी निकाल लिया है। अब हमें क्या करना होगा, y के वैल्यू को समीकरण 3 में या समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख करके हम अज्ञात x का वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको स्लाइड को मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सुन, और यहाँ पे वैल्यू रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो लिखेंगे x बराबर 10 माइनस 3y डिवाइडेड बाई आपका 2 होगा। तो x बराबर 10 माइनस 3 इंटू 32/11 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहां से मैं हल कर लेता हूं। तो 10 माइनस 32 में 3 से गुना करेंगे 96 होगा, बट्टा 11 होगा। अब यहां से आपका 2 होगा। तो x बराबर यहां से 11 एलसीएम हो जाएगा, अब इसके नीचे 2 भी है तो 2 भी हो जाएगा। तो 11 दहा के 110 होगा, माइनस 96 होगा, और इसको मैं हल कर लेता हूं। तो यहां से 4 आवेगा, यहां से आपका 1 आवेगा, 14/11 गुने 2। तो फाइनली मैं इसको हल करूंगा तो x बराबर 7/11, x बराबर 7/11 इसका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। एक बार आप लोग फिर से इसको दोबारा देख लीजिए। ये है दोस्तों आपका प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में आप लोग समझिए, ज्यादा हम बकवास नहीं करते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि x और y में किसी एक के रूप में बदल देंगे और बाकी दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को रख करके सिमिलर टाइप का जो आपका चर मान होगा, उस चर मान के वैल्यू को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि पहला इक्वेशन आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे कि 2x प्लस 3y प्लस 10 है। इसमें हमने क्या किया, पहला समीकरण से हमने यहाँ 2x का वैल्यू निकाला। 2x का वैल्यू निकालने का अर्थ है कि यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू यहाँ से निकला 10 माइनस 3y/2। उसके बाद हमने क्या किया, इस वैल्यू को समीकरण 2 में हमने पुट कर दिया। पुट करने पे हमने पाया कि यहां से वैल्यू आपका एक ही प्रकार के चर राशि वाला वैल्यू हो गया, जो कि y के फॉर्मेट में हो गया। तो y के फॉर्मेट में जब हुआ तो इसको हमने क्या कर लिया, y का वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। और y का वैल्यू जब कैलकुलेट हो गया तो या तो समीकरण 1 में, या तो समीकरण 2 में, या तो समीकरण 3 में। तो हम लोग को बना बनाया हुआ समीकरण 3 है, तो हम लोग 3 पे ही क्या करेंगे, 3 में ही y का वैल्यू को पुट कर लेंगे। y का वैल्यू पुट करते ही आप इसको हल करिएगा तो आपको x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग x और y के वैल्यू को आसानी से हल कर लेते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए तो आगे हम लोग मूव करेंगे। एक एग्जांपल और आप लोग समझ लीजिए। एक नया पेज ले लेते हैं यहां पे। आइए एक और एग्जांपल अपने मन से ले लेता हूं, जैसे कि 4x प्लस 7y बराबर यहां से मान लीजिए कि हम इस प्रकार से लेते हैं, और यहां से ले रहा हूं 3x प्लस 5y बराबर 21 है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है, समीकरण या तो 1 से या तो समीकरण 2 से आपको x या y का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एक्स वाई में आपको निकाल लेना है, और उसके बाद या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में उस वैल्यू को रख करके आपको हल कर लेना है। जैसे यहाँ पे लंबी चौड़ी बात को नहीं फेंकेंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 4x प्लस 7y बराबर 28 है। आप यहां से 7y का वैल्यू निकालिए तो हो जाएगा 28 माइनस 4x। तो यहां से y का वैल्यू कितना निकलेगा दोस्तों, तो y का वैल्यू निकलेगा 28 माइनस 4x बटा 7। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में y का मान को रखना है। y का मान, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो मान को रख लीजिए। यहां लिखेंगे समीकरण 2 पहले 3x प्लस 5y बराबर 21 है। यहां से 3x को 3x ही लिखूंगा और 5 इंटू y के स्थान पे इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर लेता हूं, और नीचे कितना हो जाएगा 7 बराबर 21 होगा दोस्तों। तो यहां से मैं हल कर रहा हूं 3x, इसको थोड़ा इस प्रकार से हम अलग कर लेते हैं सेपरेट। 3x प्लस यहां से गुना कर लेंगे 28 बचे 140 माइनस 500 के 20x डिवाइडेड बाई 7 होगा, बराबर में 21 होगा। वीडियो का क्वालिटी किस प्रकार से है आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं।
तो यहां से एलसीएम लेंगे तो 7 आपका एलसीएम हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 7 21 एक्स प्लस 140 माइनस 20 एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 21। इस प्रकार से यहां पे देख रहे हैं कि 21 एक्स माइनस 20 एक्स है, तो ये आपका होगा यहां से एक्स प्लस 140 बराबर 21 गुने 7 लिखूंगा। तो यहां से हल करेंगे तो आएगा एक्स प्लस 140 बराबर 147। तो फाइनली आपको एक्स का वैल्यू निकलेगा 147 माइनस 140 से एक्स बराबर यहां से कितना मिल गया, एक्स बराबर आपको 7 मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में एक्स का वैल्यू को पुट करना है और वाई को वैल्यू को निकाल लेना है। चलिए तो आगे यहां पे देख लेते हैं। थोड़ा सा पेज को मैं इधर कर दे रहा हूं, छोटा भी इसको कर सकते हैं। छोटा मैं कर दिया पेज को ताकि आपको प्रॉपर ढंग से विजुअल हो सके। अब देखिए यहां से मैं लिख रहा हूं समीकरण 3 से, समीकरण 3 में कर लीजिए डायरेक्ट। यहां से आपका क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। तो y बराबर 28 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 7, y बराबर 28 माइनस 4 इंटू 7, x का वैल्यू यहां पे हमने इंसर्ट कर लिया, पुट कर लिया। तो यहां से निकले y बराबर 28 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 7। फाइनली इसको हल करूंगा तो मिलेगा 0/7 और 0/7 कितना होता है, 0/7 आपका 0 होता है। फाइनली हमने ज्ञात कर लिया, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि x बराबर 7 है और y बराबर यहां से कितना है, 0 है। तो यही आपका ए प्रश्न का आंसर होगा। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।